बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ स्टू कीमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मैं इसको मटन में बनाऊंगी, आप चाहें तो बीफ या मटन किसी में भी इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छा मज़ेदार लजीज़ ये कीमा बनकर तैयार होगा और बहुत आसानी के साथ बनेगा। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप ऑयल का शामिल किया है एक कढ़ाई या पतीली में। साथ ही उसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 10 से 15 काली मिर्चें हैं और 3 से 4 लौंगे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको स्लाइस करके मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हमें आंच को तेज़ करते हुए इस प्याज और जो गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है उसे इतना फ्राई करना है कि बस प्याज हमारे हल्के से जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही ज़्यादा फ्राई करना है, बस हल्के से प्याज फ्राई होंगे तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। मेरे पास तकरीबन 450 ग्राम यानी आधा किलो के करीब कीमा था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इन दोनों अज्जा को मैंने हल्की आंच रखते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाया है। कीमे को इस तरह भूनने से जो इसमें स्मेल होती है कीमे की, वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। साथ ही इसमें ताज़ा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच अदरक का शामिल किया है और ताज़ा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच मैंने भर के इसमें लहसुन का शामिल किया है। मतलब मैंने इसमें पिसा हुआ और ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया और साथ ही आधा चाय का चम्मच हल्दी का इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को लो टू मीडियम हीट रखते हुए अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ये रेसिपी देखते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके भूनते हुए इसमें 1 बड़ा टमाटर शामिल कर दिया है। आपके पास छोटे टमाटर हैं तो 2 शामिल कर दें। मेरे पास 1 बड़े साइज़ का टमाटर था तो मैंने 1 टमाटर ही छिलके उतार के और स्लाइस करके इसमें शामिल किया है। साथ ही पानी इसमें शामिल किया है आधा कप और इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद टमाटर अच्छे तरीके से ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेगा और कीमा जो है वो हमारा गल जाएगा। आप देख सकते हैं कि टमाटर, प्याज और कीमा तकरीबन यकजान हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ किया था और इसमें जो एक्सेस पानी था उसको ड्राई कर लिया था। अब इस स्टेज पर मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया था और उसमें आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल किया था। दही शामिल करते हुए हमेशा ये बात जहन में रखें कि एक तो दही अच्छे तरीके से फेंटा हुआ हो और जब हम उसको किसी भी सालन में शामिल करें तो उस स्टेज पर हम आंच स्लो कर दें, इससे दही में जो लम्स होते हैं वो नहीं बनते। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लिया और फिर इसका जो दही का पानी था उसको भी अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद दही का जो पानी है वो ड्राई हो गया था और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था। अब मैंने इसमें 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1 से 2 हरी मिर्चों को स्लाइस करके शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ताज़ा हरा धनिया इसमें शामिल करके हल्का सा मिक्स कर दिया है। इन तमाम अज्जा को डालने के बाद बस इसको 1 मिनट तक पकाएंगे या ढककर हम इसको सिमर होने के लिए रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। 1 से 2 मिनट के बाद ये कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है। इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार ये कीमा लगता है। आप इसको लंच में, डिनर में, इवन ब्रेकफास्ट में भी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ेदार कीमा बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।